नमस्कार दोस्तों, सर्वांग मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो कार्य हिम्मत और हौसले के साथ होता है तो अगर वह कांटा भी है तो फूल बन जाता है। परिपक्व ख्यालों वाले की कुदरत भी सहायक होती है। जिस मनुष्य की हिम्मत और हौसला ऊंचा होता है उसका इतबार धरती और आकाश के अंदर उसके हौसले और हिम्मत के अनुसार होता है, और ये बात निसंदेह सच्ची है। दोस्तों, एक बार किसी समुद्र के किनारे दो चिड़िया नर और मादा घोंसला बनाकर रहती थी। एक बार जो ही ज्वार भाटा आया तो चिड़िया का घोंसला और अंडे बहकर समुद्र में चले गए। ये दोनों नर और मादा चिड़िया जब बाहर से आई तो देखा कि वहाँ ना तो घर है और ना अंडे हैं। पता लगा कि समुद्र ने उछालकर बहा दिए। चिड़िया सुनते ही आग बबूला हो गई और क्रोध में आकर कहने लगी कि अगर हमारा नाम चिड़िया है तो हम इस समुद्र को सुखाकर छोड़ेंगे। समुद्र की क्या मजाल कि वो हमारे अंडे बहाकर ले जाए। इसे अहंकार होगा कि मैं बहुत बड़ा हूँ, लेकिन अभी तक इसे कोई शिक्षा देने वाला नहीं मिला है। इसे अधिकार ही क्या है कि बिना कारण किसी दूसरे के घर पर हमला करे। चिड़िया ने प्रण कर लिया कि जब तक इसको सुखा नहीं दूंगी, सुख का सांस लेना भी हमारे लिए पाप है। ये कहकर वे दोनों पक्षी समुद्र को सुखाने के कार्य में लग गए। उनका कार्य था कि किनारे से रेत को चोंच भरकर समुद्र में फेंकना और समुद्र से पानी की चोंच भरकर बाहर फेंकना। परंतु समुद्र तो समुद्र है, उसका सूखना 3 काल में भी संभव नहीं था, और फिर एक छोटे छोटे पक्षियों की चोंच से। लेकिन चूंकि वो कसम खा चुके थे, इसलिए उन्होंने समुद्र को सुखाकर दिखा दिया और संसार में हिम्मत और हौसले की एक मिसाल कायम की। कहते हैं कि जब दोनों चिड़िया समुद्र को सुखाने के काम में लग गई तो दूसरी चिड़ियों ने आकर इसका कारण पूछा। उन्होंने उत्तर दिया कि समुद्र ने हमारे अंडे बहा दिए हैं, हम इसे सुखाकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये काम तुम्हारे से तो क्या, हम सभी मिलकर भी नहीं कर सकते। इसका ख्याल छोड़ दो और मुफ्त में अपना जीवन नष्ट मत करो। उन्होंने उत्तर दिया कि हम इस प्रकार का उपदेश सुनने को तैयार नहीं हैं। यदि तुमसे हो सकता है तो हमारे साथ लग जाओ, नहीं तो पीठ दिखाओ। हमको ऐसे कायर और कमजोर ख्याल वालों के साथ वाद विवाद करके अपना समय नष्ट करना मंजूर नहीं है। उनकी इस प्रकार की ऊंची हिम्मत और दिलेरी का कुछ ऐसा प्रभाव उनके मन पर पड़ा कि वे अपने ज्ञान उपदेश करने को भूल गए, और उनके साथ मिलकर वे भी चोंच में रेत भर भरकर समुद्र में डालने लग गए। और एक 11 होते हैं, परंतु यहाँ तो 3 हो गए। अब तो वन की अनेक चिड़िया उनके साथ मिलकर समुद्र को सुखाने लग गए। जब अच्छा खासा झुंड चिड़ियों का इस काम में लग गया तो इस सोहरत को सुनकर देश विदेश की चिड़ियों का झुंड भी वहीं पहुंचने लगा। अब बात पूछने से आगे निकल गई। जो भी चिड़िया आती, दूसरों को इस तरह करते देखकर वे भी उसी तरह करने लग जाती। जब संसार की तमाम चिड़िया आ पहुंची तो दूसरे पक्षियों का भी इधर ध्यान हुआ। उन्होंने देखा कि दुनिया की सब चिड़िया समुद्र को सुखाने में लग रही हैं, तो वो भी वहां पर पहुंचने लगे और उनके साथ मदद करने लगे। कुल मिलाकर संसार के सभी पक्षी एक जगह एकत्रित हो गए और समुद्र को सुखाने के काम में लग गए। ये बात चारों ओर फैल गई और जो भी सुनता आकर्षित हो जाता। फिरते फिरते वहां नारद मुनि आ गए। उन्होंने देखा तमाम पक्षी समुद्र का पानी उछाल रहे हैं और उसके बदले उसमें रेत भर रहे हैं। उन्होंने इसका कारण पूछा तो पता लगा कि समुद्र ने इनके अंडे बहा दिए हैं और ये उसको सुखाना चाहती हैं। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बहुत समझाया मगर वहाँ उनकी सुनता कौन था। साथ में सब पक्षी सिर धड़ की बाजी लगाकर पानी उछाल रहे थे। नारद जी को दया आ गई। शीघ्र ही बैकुंठ में विष्णु भगवान के पास पहुँचे और सब हाल ज्यों का त्यों कह सुनाया। भगवान ने तुरंत गरुड़ जी से कहा कि तुम्हारी प्रजा संसार में इस कदर दुखी हो रही है जिसकी कोई हद नहीं, और तुम यहाँ सुख की नींद सो रहे हो। जल्दी जाओ और अपनी प्रजा को दुख से छुटकारा दिलवाओ। भगवान की आज्ञा पाते ही गरुड़ जी वहां आई और पक्षियों को ऐसी अवस्था में देखकर समुद्र पर इतना क्रोध किया कि समुद्र भयभीत होकर त्राही त्राही करता हुआ गरुड़ जी के चरणों में आकर उपस्थित हो गया और माफी मांगने लगा। गरुड़ जी ने कहा कि जल्दी इन पक्षियों के अंडे वापस दे दो, नहीं तो अभी तुम्हें दंड देता हूँ। तुझे इतना ख्याल नहीं है कि तमाम पक्षी इस तरह से अपना जीवन खत्म कर देंगे और तू फिर भी इतना मस्ती से बैठा है।
समुद्र ने गरुड़ जी के चरणों में नमस्कार किया और उसी समय एक उछाल के द्वारा वे अंडे निकालकर किनारे पर रख दिए। वे चिड़िया अपने अंडे पाकर खुश हुई और गरुड़ जी सब पक्षियों को आशीर्वाद देते हुए वापस बैकुंठ धाम को चले गई। दोस्तों, आशा है आपको इस कहानी से काफ़ी मोटिवेशन मिला होगा। कृपया कमेंट में अपने सुझाव अवश्य बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।